Hello, good morning and good afternoon to all of you. My name is Atul Diman and I am the physics faculty और आज मैं टॉपिक के बारे में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हम बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि अगर हम देखें कि टू चार्जेस दैट इज द प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, तो हम बोल सकते हैं डाई का मीन्स क्या होता है, टू हो सकता है, एंड पोल का मीन दो पोलैरिटी की, यानी दो चार्जेस हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे, डायपोल। तो हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको, दैट इज द वन चार्ज एंड अनदर चार्ज दैट इज माइनस क्यू एंड हियर प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12, तो ये हम आप बोल देंगे, इस चीज को हम डायपोल बोलते हैं। अब अनदर टर्म्स आती है दैट इज द डायपोल मोमेंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज है एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम P से डिनोट करते हैं, दैट इज वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या चीज होती है, अब हमारे चार्ज जो है वो दोनों के दोनों सेपरेटेड है ना, विद डिस्टेंस ऑफ 12, तो डायपोल मोमेंट क्या हो सकती है, डायपोल मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड देयर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2L वेक्टर, तो हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, वो ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का बेसिकली क्या यूज है, अगर हम देखें हमारी केमिस्ट्री के अंदर या हमारे जो भी बायोकेमिकल सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हम देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, यानी कि उनके बीच में भी एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होती है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट इज नथिंग, इट इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन होता है जो कि 2L डिस्टेंस पर, हम इसको 2L जनरली हम फिजिक्स में बोलते हैं, आप कोई भी डिस्टेंस को मेंशन कर सकते हो, तो दैट इज द डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं विद यूजिंग द डायपोल मूवमेंट इन पॉइंट P, यानी कि एक्सियल लाइन पर, बाइसेक्टर लाइन पर, यानी कि इक्विलैटरल लाइन पर बोलते हो, और एनी पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम इसकी बात करें, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर दो चार्ज को रखते हैं, दैट इज नेगेटिव प्लस माइनस क्यू एंड दैट इज प्लस क्यू। यहाँ के इसके मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से आप यहाँ पर, मैं इस एक्सियल लाइन पर, इस वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, और इस वाले डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज x। ओके, दैट इज द मिड पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हो आप, ये जो डिस्टेंस होगा वो L होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। हमारे को पता है नेट डिस्टेंस कितना था, 2L था। ओके, तो इस वाली पोजीशन को मैं 1 मान के चलता हूँ, इस वाली पोजीशन को 2 मान के चल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे को देखने को ये है कि मान लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बाय 1 वो हमारे को मिल जाती है, दैट इज वेक्टर फॉर्म के अंदर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जो मिलेगी वो अवे फ्रॉम द P पॉइंट होगी। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए, तो इस वाली पोजीशन पर देखोगे आप, जो P पॉइंट है इट्स वेरी नियर टू पॉइंट 2, तो यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 की ग्रेटर देन E1 होगी। अब यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं बेटा, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं, तो डायपोल मूवमेंट की टर्म्स में अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम पहले से ही मेंशन करके चल रहे हैं। अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है दैट इज एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर क्या होनी चाहिए, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज ग्रेटर देन E1 थी, तो E2 माइनस E1 को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर E2 एंड E1 क्या चीज है, उन चीज को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस को हम लेकर यहाँ पर चलते हैं। क्या होगा, हेयर
E1 इज इक्वल टू, हियर E1 क्या होगी, दैट इज के क्यू। E1 किसके कारण है, दैट इज हमारे पास -2 के कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड E2 जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, E2 को देख सकते हैं, E2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज x माइनस एल का डिस्टेंस होगा, के क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास E1 एंड E2 की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 1 मान के चल रहा हूं तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। अब उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, उस रिजल्ट को हम दोबारा से देखते हैं, रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम अगली इक्वेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास ई एक्सियल लाइन पर हमको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर क्या होगा, E2 माइनस E1। तो E2 क्या था हमारा, के क्यू अपॉन, आप देख सकते हैं E2 क्या था हमारे पास, E2 हमारे पास है दैट इज के क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। आइए, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारे पास जो माइनस में आया दैट इज के क्यू अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सियल लाइन को, तो हम यहाँ से के क्यू को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थेरेटिकल का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2xl। ओके, और यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमने क्या फार्मूला लिया है, दैट इज एक्स माइनस एल एंड एक्स प्लस एल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास बचेगा दैट इज के क्यू इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से, हमको पता है कि जो डायपोल मोमेंट था q इंटू 2l था, मैं यहाँ से उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ से देखें उन चीज़ों को हमको बहुत इजीली मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2k, देखिए 2 को मैं यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ q इंटू QL, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज ई एक्सियल लाइन की हमारे को वैल्यू। अब जनरली देखा क्या गया है, जनरली देखा गया है कि जो डायपोल मोमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पी पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो यहाँ पर हमारे को देख, तो देन सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज मच 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 ग्रेटर देन l, सो l टेंड्स टू 0 दिया जा सकता है। देन फाइनल रिजल्ट, सो हमारे को जो एक्सियल पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2kp x अपॉन x की पावर 4, यहाँ से एक x कैंसिल कर देंगे, तो ई एक्सियल जो हमारे पास साइड मिलेगी दैट इज 2kp अपॉन x क्यूब, ये हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा। अगर हम इसको वेक्टरली देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी हमारी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को एक पॉइंट और मिलता है। देखिए ये तो हमारा एक्सियल लाइन पर हमने डायपोल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट कर दी, पी पॉइंट पर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले पॉइंट से, आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज ग्रेटर देन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चल रही है, राइट डायरेक्शन के अंदर, पी पॉइंट से राइट डायरेक्शन के अंदर चलेगी। सिमिलरली हमारे पास डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप, अगर यहाँ से आप देखें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो यहाँ से हमारे को एक फाइनल रिजल्ट तो मिल ही जाता है। वो रिजल्ट क्या मिलता है कि डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ से हमारे को क्लियर हो जाता है कि दोनों की दोनों डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन थी। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि डायपोल का बेसिकली यूज आपको केमिकल रिएक्शंस या उनमें मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। केमिस्ट्री में आप इसको बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और इसका बहुत ज़्यादा यूज, यानी कि जो डायपोल मोमेंट की अगर हम बहुत मेजर प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं, इसको कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर्स के केस में जब पोलराइजेशन इफेक्ट होता है हम वहाँ पर इसको जनरली देखते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है,
अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट बाइसेक्टर लाइन। ओके, बाइसेक्टर लाइन पर भी हम P पॉइंट को ही कंसीडर करके चलेंगे। लेट्स सपोज अभी हम डायग्राम बनाते हैं दैट इज वन चार्ज एंड अनदर चार्ज, सॉरी हम इसको कंपेयर करते हैं यहां से। ओके, दैट इज -q एंड +q। ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट से O पॉइंट से मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, डायपोल पर डिस्टेंस हमने देखा था दैट इज L, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ओके, इस चार्ज से इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी जिसको हमने क्या बोला, E2। इसको 1 कंसीडर करते हैं, हम इसको सेकंड कंसीडर करते हैं। तो ड्यू टू दैट चार्ज, क्योंकि अगर हम सोचें कि यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेयर करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आपको नजर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस को अवे करता है, अपनी रेडियली आउटवर्ड की तरफ मूव करता है, बाहर निकालता है। ओके, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर, और यहाँ पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन के अंदर ये। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर हमारे चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगभग सेम होगी। अगर यहाँ पर आपको क्लियर मिल रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2 होगा, इक्वल टू E के इक्वल होगा। आप यहाँ से देखिए E2 का कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज P2 cos थीटा, और E1 का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या बनेगा, E1 cos थीटा। अगर अभी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे को क्या मिलेगी, दैट इज 2E cos थीटा। तो यही हमारी E बाइसेक्टर लाइन पर कैलकुलेशन के अंदर हमारे को ये टर्म काम आएगी। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन पर चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स तो हमारे को ये मिल चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ये एल स्क्वायर, अगर पाइथागोरस हम लगाते हो तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी यही होगा। ओके, चलो हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे को देखनी है तो के क्यू अपॉन क्या मिलेगी हमारे को, देखिए इस वाले पॉइंट पर देख रहे हैं दैट इज पॉइंट पी, के क्यू अपॉन में हमारे को मिल जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होती थी, तो यानी कि वहां से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, साथ में cos थीटा को देखते हो, cos थीटा क्या होगा, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर, दैट इज L अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 1/2। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है दैट इज, इसको मैं बाइसेक्टर लिख रहा हूँ बी आई से, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज ओके, तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा के क्यू, ओ सॉरी यहाँ पर हमने 2 को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हम यहाँ पर 2 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा के क्यू इंटू 12। ओके, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, Q इंटू 12 थी, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। अब इस चीज को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और हमारे को पता है x इज मच ग्रेटर देन L है, तो L टेंड्स टू 0 भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर E बाइसेक्टर पर जो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, दैट इज Kp अपॉन में, यहाँ पर देखिए 2 से ये L 0 हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास x की पावर 3। अगर वेक्टरली देखना चाहते हो तो वेक्टरली इस तरह से। तो ये बाइसेक्टर लाइन के अंदर सिर्फ 2 का डिस्टेंस का फर्क था। यहाँ पर हमारे पास, वहां पर क्या आना था, वहां पर हमारे पास 1 था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज 2। ठीक है, वहां पर 2 था, यहाँ पर 1 आया हमारे पास, यानी कि यहाँ पर जो Kp अपॉन एक्स क्यूब, वहां पर 2 Kp अपॉन एक्स क्यूब था। ओके, तो एक्सियल और बाइसेक्टर लाइन पर आपको यहाँ पर एक फार्मूला मिल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज देखने को है, क्या है वो चीज, यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि P से लेफ्ट साइड में, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हमारे को क्या मिल जाता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो डाइपोल मोमेंट है आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से देखिए आपको हमने एक 2 चीजें बताई, एक्सेल लाइन पर और एक ट्यूटोरियल लाइन पर। आज जो लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है।
अब एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो जो अभी मैं फटाफट से आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँ। किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमने सिर्फ एक, मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगा, उसकी कैलकुलेशन अभी नहीं बता सकता बिकॉज टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी बोर्ड लेवल पर भी, नीट जेई सबके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाते हैं। आइए एक लास्ट है जो मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताना चाहूँगा, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर हम किसी भी पॉइंट पर, डाइपोल पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर बेटा, किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि अदर देन कौन सा, अदर देन 90 डिग्री, बाइसेक्टर और अदर देन। तो यानी कि अगर हमारे पास डाइपोल इस तरह है, हम इस वाले पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट पर भी, हम इस वाले पॉइंट पर, यहाँ किसी भी पॉइंट पर, इस वाले पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस वाले पर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक सिंपल सा फार्मूला इसके लिए बोलता है, जिसको हम बोलते हैं एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। उसको कैसे देखते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं दैट इज थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इस चीज को अगर हम देखें तो इसका एक जनरल फार्मूला बनता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यहाँ पर मैं एनी लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं दैट इज के क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब लिख देते हैं, रूट में यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब यह कैसे हुआ, अब आपको पता है सबसे पहला केस एक्सियल के केस के अंदर क्या था, हमारा थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 3 + 1 दैट इज रूट का 4 4 इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्सियल पर हमारे को यही आंसर था हमारा 2kp/x3। ओके, यहाँ से हमारे को आंसर मिल गया। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ cos थीटा की वैल्यू पुट करें। अब बचा बाइसेक्टर में क्या थी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, बाइसेक्टर में 90 डिग्री थी। तो सेकंड केस क्या होगा, तो थीटा इज 90 डिग्री होगा बाइसेक्टर के केस में। तो 90 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो बाइसेक्टर के केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मिल रही है दैट इज kp/x3। और रही बात डायरेक्शंस की, अब तो आप उसको एग्जैक्टली इसी ढंग से देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टॉपिक थे आज के, जो हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने 15 मिनट के अंदर कोशिश की। और मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ, रेजिडेंस में अभी राइट नाउ मैं पढ़ा रहा हूँ कैथल के अंदर। बाकी आने वाले टाइम के अंदर जहाँ भी सेवाएं होगी वो हम देना चाहेंगे अपनी। और वैसे जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे ढंग से मैं मेहनत कर रहा हूँ और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जब भी होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।